जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का पार्ट 2 अरावली पर्वतमाला। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अरावली पर्वत। अरावली एक प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। जो अरावली पर्वतमाला है जो प्राचीनतम एवं वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है, जिसका निर्माण का काल प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन काल माना जाता है। निर्माण की जो प्रक्रिया है वो वलित और वर्तमान स्थिति अवशिष्ट है। जो अरावली है उसकी जो कुल लंबाई है, अरावली की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। जो अरावली की कुल लंबाई है वह 690 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर, जो 80% हिस्सा राजस्थान में आता है। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, जबकि कुल जो लंबाई है अरावली की वह 690 किलोमीटर है। जो औसत ऊंचाई है अरावली पर्वतमाला की वह 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। जो अरावली पर्वतमाला है उसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। जो अरावली है उसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है, क्योंकि जो अरावली है उसकी उत्पत्ति अरब सागर से होती है। जो अरावली है उसका पिता अरब सागर को कहा जाता है, क्योंकि जो अरावली है इसकी उत्पत्ति अरब सागर से होती है। अरावली का जो विस्तार है भारत में, जिसे अरावली का विस्तार है दिल्ली की रायसीना पहाड़ी है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, वहाँ तक है। और गुजरात में खेड़ ब्रह्मा पहाड़ियों तक, पालमपुर गिरनार हिल्स तक इसका विस्तार है। और राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो माउंट आबू सिरोही से लेकर नीम का थाना खेतड़ी तक इसका विस्तार है अरावली का। अध्ययन की दृष्टि से जो अरावली पर्वतमाला उसको 3 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। जो उत्तरी अरावली है वह नीम का थाना व जयपुर के मध्य विस्तृत है। जो उत्तरी अरावली है वह नीम का थाना व जयपुर के मध्य विस्तृत है। नीम का थाना व जयपुर के मध्य फैली हुई है। जो मध्य अरावली है वह जयपुर व राजसमंद के मध्य विस्तृत है। दक्षिण अरावली राजसमंद व सिरोही के मध्य विस्तृत है। जो उत्तरी अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी जो ऊंचाई है 1055 मीटर है, जो सीकर जिले में स्थित है। इसे मेरवाड़ा अरावली भी कहते हैं। मध्य अरावली को मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है। सर्वाधिक विस्तार मध्य अरावली का अजमेर जिले में है। इसकी सर्वोच्च चोटी टोटगढ़ है, जो 934 मीटर, जो ब्यावर में है। अजमेर में तारागढ़ है 873 मीटर और नाग 995 मीटर। सर्वोच्च चोटी दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। दक्षिणी अरावली 2 भागों में बांटा गया है। जो दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा गया है, आबू अरावली, मेवाड़ अरावली। जो आबू अरावली है इसका विस्तार सिरोही पाली जिलों में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। लेकिन अरावली पर जो गुरु शिखर है उस पर एक मंदिर बना हुआ है दत्तात्रेश्वर का। अगर उसकी जो मीटर
5 मीटर मंदिर की ऊंचाई उसको भी शामिल किया जाए तो 1727 मीटर अरावली की जो ऊंचाई है। जो मेवाड़ अरावली है उसका विस्तार उदयपुर राजसमंद है। इसकी सर्वोच्च चोटी जरगा है जो कि उदयपुर में है। अरावली के पठार, दक्षिण अरावली में सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं। जो दक्षिण अरावली है, अरावली का जो नीचे वाला भाग है दक्षिण अरावली, उसमें सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख पठार निम्न है। सिरोही में उड़िया और आबू पर्वत है। जो लसाड़िया का पठार है, सबसे फेमस, सबसे इम्पोर्टेंट है लसाड़िया का पठार, जो कि सलूम्बर, उदयपुर जो नया जिला बना है उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर से लेकर प्रतापगढ़ तक है लसाड़िया का पठार। जो भोमट का पठार है वो डूंगरपुर जिले में है। भोराट का पठार राजसमंद में है। मेसा मानदेसरा जो हाड़ौती चित्तौड़ में है। काक्सका और काकरवाड़ी का जो अलवर में है। सर्वाधिक वन उदयपुर जिले में है। उड़िया का पठार, यह दक्षिण अरावली में सिरोही जिले में स्थित है। जो उड़िया का पठार है दक्षिण अरावली में सिरोही जिले में स्थित है। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। जो उड़िया है वह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी जो ऊंचाई है 1360 मीटर है। जो उड़िया पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। आबू पर्वत एक पठार है जो दक्षिण अरावली में सिरोही में स्थित है। यह सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। ऊंचाई 1200 मीटर है। आबू पठार गुंबदाकार बेतौलित संरचना आकृति का उदाहरण है। जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत का एक पठार है जो दक्षिण अरावली में सिरोही में स्थित है। सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। आबू का पठार गुंबदाकार बेतौली संरचना आकृति का उदाहरण है। भोराट का पठार, जो भोराट का पठार है यह एक पठार है जो कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद व गोगुंदा हिल्स उदयपुर के मध्य स्थित है। जो भोराट का पठार है वो एक पठार है जो कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद व गोगुंदा हिल्स उदयपुर के मध्य स्थित है। राजसमंद का दूसरा ऊंचा पठार भोराट का पठार है जो 1225 मीटर है। जरगा पहाड़ी भोराट पठार क्षेत्र में स्थित है जो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है भोमट पठार। यह एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। जो भोमट का पठार है यह एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है जिसका विस्तार उदयपुर एवं मुख्यतः डूंगरपुर में है। जो भोमट का पठार है वह एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है जिसका विस्तार उदयपुर एवं मुख्यतः डूंगरपुर में है। इस क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। जो भोमट का पठार है इसमें भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। लसाड़िया का पठार, यह दक्षिणी अरावली में जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जो लसाड़िया का पठार है यह दक्षिणी अरावली में जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। वर्तमान स्थिति सलूम्बर से प्रतापगढ़ नए जिलों के अनुसार। पहले उदयपुर से चित्तौड़गढ़ था लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार एक उत्काट वेटलैंड पठार है। क्राक्सा एवं काकरवाड़ी पठार, यह पठार उत्तरी अरावली में जो अलवर में सरिस्का में स्थित है। अरावली के दर्रे या नाल, अरावली के दर्रे या नाल पर्वतों के मध्य नीचा ऊंचा तंग रास्ता जो पर्वतों को दोनों ओर से रास्तों को जोड़ता है जिसे दर्रा या नाल कहलाता है। यानी जो पर्वत है, जैसे पर्वत है, जो पर्वतों के मध्य नीचा ऊंचा तंग रास्ता जो पर्वतों के दोनों ओर के रास्तों को, जो दोनों ओर के रास्तों को जोड़ता है, दर्रा या नाल कहलाता है। जैसे पर्वत, दो पर्वतों के बीच में जो रास्ता है वह नाल या दर्रा कहलाता है। सर्वाधिक दर्रे दक्षिणी अरावली में हैं और राजसमंद जिले में हैं। नए जिलों के अनुसार अब ये ब्यावर में है, बरनाल, देसुरा नाल। जो
बरनाल, परवालिया, यसुरा नाल जो है ब्यावर में है, और पाली में बरनाल, देसुरा नाल, उदयपुर में देवर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल, जबकि राजसमंद में सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमली या खामल नाल, गोरमघाट नाल, पगल्या नाल। देवर नाल, यह नाल दक्षिणी अरावली में सलूम्बर में स्थित है। जयसमंद झील इसी नाल में गोमती नदी पर स्थित है। इसी कारण जयसमंद झील को देवर झील भी कहा जाता है। जो देवर नाल है, यह नाल अरावली के दक्षिणी में सलूम्बर में स्थित है। जयसमंद झील इसी नाल में गोमती नदी पर स्थित है। इसी कारण जयसमंद झील को देवर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। दूसरा है फुलवारी नाल, यह दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है। सोम, मानसी, वाकल नदियां इस नाल से बहती है। हाथीगुड़ा नाल, यह दक्षिणी अरावली में राजसमंद में है स्थित है। जो हाथीगुड़ा नाल है दक्षिण अरावली में राजसमंद में स्थित है। यह नाल राजसमंद, गोगुंदा, उदयपुर तथा सुरई को जोड़ता है। पगल्या नाल, जो पगल्या नाल है यह दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। यह मेवाड़ यानी राजसमंद को मारवाड़ पाली से जोड़ता है, यानी मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है पगल्या नाल। देसुरी नाल, यह दक्षिणी अरावली में पाली में स्थित है। जो देसुरी नाल है यह दक्षिण अरावली में पाली में स्थित है। जो पाली के चारभुजा नाथ मंदिर राजसमंद को से जोड़ती है। बर नाल, यह मध्य अरावली में ब्यावर जिले में स्थित, यह मारवाड़, जोधपुर और पाली को मेरवाड़ा, ब्यावर, अजमेर से जोड़ती है। अरावली की चट्टानें। राजस्थान की अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन एम हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह चट्टानों से हुआ है। राजस्थान की अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन एम हेरोन के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह चट्टानों से हुआ है, जिसमें शामिल समूह अजबगढ़ समूह, अलवर समूह, रायलो समूह है। अरावली का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अरावली। मरुस्थलीकरण, अरावली एक अवरोधक के रूप में है जो मरुस्थलीकरण को रोकती है। जो अरावली पर्वतमाला है वो मरुस्थलीय के विस्तार, मरुस्थलीकरण को फैलने से रोकती है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति का विस्तार अधिक है। जनजातीय संरक्षण, राजस्थान की अधिकांश जनजातियां अरावली में पाई जाती है। जो राजस्थान की अधिकांश जनजातियां हैं वो अरावली में पाई जाती है। इस कारण अरावली को जनजातीय की शरण स्थली कहा जाता है। प्रमुख जनजातियां मीणा, जो सर्वाधिक जयपुर जिले में है, भील जनजाति जो उदयपुर जिले में, गरासिया सिरोही में। खनिज, अरावली क्षेत्र में धातु खनिज अधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। अरावली प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जो पिंडमान का पठार है, पिंडमान का पठार जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पिड, माउंट, पिड का अर्थ होता है फुट या पदीय, माउंट का अर्थ है माउंटेन यानी पर्वत। पर्वत पदीय क्षेत्रों को पिडमान कहा जाता है। जो पर्वत पदीय क्षेत्र है उनको पिडमान कहा जाता है, जैसे देवगढ़ में राजसमंद। अरावली की सर्वोच्च चोटियां अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, सिरोही में है। शेर 1597 मीटर, सिरोही में है। देलवाड़ा 1442 मीटर, सिरोही में है। जरगा 1431 मीटर, उदयपुर में है। अचलगढ़ 1380 मीटर, सिरोही में है। कुंभलगढ़ 1224 मीटर, राजसमंद में है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सीकर में है। ऋषि
केस 1017 मीटर सिरोही में है। कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर में है। सज्जनगढ़ 938 मीटर उदयपुर में है। मोरारजी टोडगढ़ 934 मीटर ब्यावर में है। खो 920 मीटर जयपुर ग्रामीण में है। सायरा 900 मीटर उदयपुर में है। पहाड़ी और पर्वत, जो त्रिकुट पहाड़ी है वो सोनार दुर्ग पे स्थित है, जो जैसलमेर में है। त्रिकुट पर्वत कैला देवी मंदिर में है, करौली में है। चिड़ियाटोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो जोधपुर जिले में है। रोजा बाकर, इसराना बाकर और झारोला बाकर जालोर में है। सुंदा माता, जो कि भालू संरक्षित क्षेत्र है, जालोर में है। चसवंतपुरा हिल, इसकी सबसे ऊंची चोटी। डोरा पर्वत, जो कि 869 मीटर जालोर में है। जालोर एवं बाड़मेर की पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट एवं रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। जालोर एवं बाड़मेर की पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट एवं रायोलाइट की चट्टानें पाई जाती है। सिरोही में बाकर, दक्षिणी अरावली में छोटी तेरू ढाल एवं उत्खात पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। जो दक्षिणी अरावली है उसमें छोटी एवं तीव्र ढाल एवं उत्खात जो पहाड़ी है उसे भाकर कहा जाता है। जो दक्षिणी अरावली है उसमें अरावली में छोटी छोटी तीव्र ढाल वाली उत्खात पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। बेल का मगरा, इसमें वोलेस्टोनाइट खनिज का भंडार पाया जाता है, जो राजसमंद रेल का मगरा है। राजसमंद में रेल का मगरा। उदयपुर हिरण मगरी, उदयपुर में हिरण मगरी, माछला मगरा। पिछोला झील दूध तलाई के निकट स्थित है। माछला मगरा। मनसा पूर्णम करणी माता मंदिर। मोती मगरी फतेह सागर झील के निकट। जरगा पहाड़ी, रागा पहाड़ी, जो जरगा पहाड़ी व रागा पहाड़ी दोनों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है, जो देशहरो कहलाता है, उदयपुर में है। उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाला क्षेत्र देशहरो कहलाता है। गोगुंदा हिल्स आयड़ व बेड़च नदियों का उद्गम स्थल है। जो गोगुंदा हिल्स है आयड़ व बेड़च नदियों का उद्गम स्थल है। बिछामेड़ी हिल्स सोम नदी का उद्गम है। राजसमंद, बिजराल, दिवेर, खमनोर। जो बिजराल है उससे खारी व कोठारी नदी का उद्गम होता है। जो बिजराल है, बिजराल वो से खारी नदी और दिवेर से कोठारी नदी, जो कि बनारस की सहायक नदी है। खमनोर हिल्स से खमनोर की जो पहाड़ी है उसे खमनोर की पहाड़ी काकरोली राजसमंद में है, जिसमें बनास नदी का उद्गम होता है। यहाँ से पाली में काला बुरा डूंगर है, जो लूनी व बेसिन के पूर्वी सीमा पर स्थित है। जो पाली है उसमें काला बुरा डूंगर है, लूनी बेसिन के पूर्वी सीमा पर स्थित है। ब्यावर टोडगढ़ पहाड़ी, जो जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी है, जिसकी जो ऊंचाई 873 मीटर है। नाग पहाड़ी 995 मीटर सर्पिलाकार होने के कारण लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी से होता है। जयपुर में, जयपुर सिटी में मोती डूंगरी गणेश मंदिर है। जलाना डूंगरी, ईगल हिल्स, चील पहाड़ी जिस पर जयगढ़ किला है, जिसे चील का टीला भी कहा जाता है। बाबाई कोटपुतली बहरोड में महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, जो बेराट सभ्यता से संबंधित है। विराट नगर। बेराट हिल्स बाणगंगा, जो बाणगंगा नदी है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। कोटपुतली में सेवर हिल्स, सावी नदी का उद्गम। मनोरपुर हिल्स, मेंथा या मेडा का उद्गम जयपुर ग्रामीण से। बरवाड़ा हिल्स जयपुर ग्रामीण में। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, जो चौथ माता का मंदिर है, वहाँ सीसा जस्ता की भंडारण है। झुंझुनू बबाई हिल्स, नीम का थाना वर्तमान में। सीकर में मालखेत पहाड़ी। खंडेला हिल्स, जो कातली नदी का उद्गम होता है, जो खंडेला पहाड़ी से होता है। रोहिला क्षेत्र यूरेनियम का भंडारण है।
काजल हिल्स जीण माता का मंदिर, जहाँ पर 6टा रोपवे लगा हुआ है। सबसे पहले रोपवे सुन्ना माता का मंदिर जालोर में लगा। हर्ष पर्वत हर्षनाथ मंदिर में है। अलवर में अर्शनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी, जिससे रूपा रेल नदी है उसका उद्गम होता है। बैराज पर्वत, भानगढ़ हिल्स, सिरावास हिल्स। बूंदी में आडावाला या आरावाला पहाड़ी है। भीलवाड़ा में बीजासन हिल्स है। बीजासन माता का जो मंदिर है इंद्रगढ़ बूंदी में है। राजस्थान में विशेष आकार की पहाड़ियाँ हैं, जैसे गोलाकार जो पहाड़ी है वो बाड़मेर में। घोड़े की नाल की जो पहाड़ियाँ हैं, घोड़े की नाल की पहाड़ियाँ जिसमें जल भरा हुआ है। बारां में, हाड़ौती में रामगढ़ क्रेटर झील है। डाइस सेप तस्तरी नुमा जो गिरवा पर्वतों की श्रृंखला है। अर्ध चंद्राकार बूंदी हिल्स जो मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़। नाग हिल्स जो अजमेर में है।